कातिलों ने जिस बेरहमी से कत्ल किया, इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कातिल किसी भी सूरत में जीतन साहनी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि अब पुलिस इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने का दावा कर रही है। आगे चलिए बात करते हैं हम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो बिहार के एक वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या के बाद लोगों में एक अजीब सा गुस्सा आ गया और सियासत में गर्मी भी, देवर भी, और रात भर साहनी के पिता का अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन ये मामला बिहार पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि कातिलों ने जिस बेरहमी से कत्ल का खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कातिल किसी भी सूरत में जीतन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि अब पुलिस इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने का दावा कर रही है, लेकिन इस दौरान 3 ऐसे बिंदु जिस पर पुलिस की जांच केंद्रित है। दरअसल मंगलवार की सुबह बिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दरभंगा के बिरौल इलाके से एक विकासशील इंसान पार्टी के मुख्य प्रमुख एवं बिहार के कछावर नेता माने जाने वाले मुकेश साहनी के पिता की हत्या की खबर आई और जीतन साहनी की हत्या दरभंगा के बिरौल में स्थित सुपौल बाजार में बने एक पौत्रिक घर में हो गई और घर के अंदर से मुकेश साहनी के पिता की लाश बरामद हो गई और छत विपच हालत में जीतन साहनी की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई और उसे उनके शरीर पर एक के बाद एक ऐसे कई वार किए गए। उनके शरीर के अंगों में बेरहमी से को काटा गया, जिससे कमरे की दीवारों पर खून के साफ छिट्टे पड़े दिखाई आए और मौके वारदात का मंजर देखकर ये साफ पता चल गया कि कातिल बहुत बेरहमी थे। दरअसल उन 3 बिंदुओं का ये कहना था कि एंगल के बात करने से पहले बता दें कि इस मामले में दरभंगा के डीआईजी बाबू राम ने बड़ा बयान बताया। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के एक बड़े से ज़्यादा अंजाम दिया गया और डीआईजी का दावा है कि इस हत्याकांड का खुलासा शाम के अगले 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। और उनका कहना है कि पुलिस को इस हत्याकांड के बाद मौकाए वारदात में कई अहम सबूत भी, सुराग भी बरामद हुए हैं, जिनसे कमरे की मेज पर 3 रखे गिलास और कागज़ भी शामिल हैं। लेकिन पुलिस को मौके पर मिले इन सबूत से पता चलता है कि इस वारदात को अंजाम देने में एक से ज़्यादा कातिल शामिल है। यह कत्ल किसी एक कातिल का काम नहीं है, बल्कि जाकर पुलिस ने जीतन साहनी की हत्या के मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी फुटेज में ये जांच के बाद दोनों संदिग्ध को पुलिस ने उठा लिया और वही इस मामले का पटना के एक एसटीएफ की टीम दरभंगा पहुंच रही है, जो डीआईजी के दावा किया है कि 8 घंटे के अंदर हत्या को अंजाम देने वाले पकड़े जाएंगे। और दरभंगा के डीआईजी बाबू राम ने पहले ही जीतन साहनी की हत्या को लेकर बताया कि वारदात को एक से ज़्यादा कातिलों ने अंजाम दिया और मौके पर रखी एक मेज पर 3 गिलास और कुछ कागज़ भी मिले थे। इस वारदात के बारे में जानकारी देते हुए बिहार के पुलिस प्रवक्ता डीआईजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है और इस दौरान वीआईपी नेता के घर 2 मोटरसाइकिल भी मिली है। जिन तीन गिलास को लेकर डीआईजी ने बयान दिया था, उनसे एक ये पेय पदार्थ मिला है जिनकी जांच चल रही है। और दरभंगा के डीआईजी बाबूराम और एसएसपी जे रेड्डी समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी जांच की निगरानी करने के लिए खुद मौके पर पहुंचे हैं। और इस बीच राज्य पुलिस मुख्यालय पटना के मामले की जानकारी ली जा रही है और इस मामले की
तकनीकी रूप से बेहतर जांच के लिए एसटीएफ एफएलएसएल के डॉग पॉइंट्स को भी मौके पर बुलाया गया और पटना के इस राज्य पुलिस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए डीआईजी मुख्यालय को जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि जीतन साहनी की जंखना हत्या की इस संदिग्ध संलिप्तता के लिए तेज कार्रवाई की गई और 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन डीआईजी ने बताया कि यह गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है और पकड़े गए दोनों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हम आपको ये भी बता दें कि जखन हत्याकांड के तमाम हालात एवं मैदान 3 एंगल की जांच कर रही है, जबकि यह हकीकत है कि तफ्तीश को देखकर पुलिस इस मामले के तीनों एंगल को जांच रही है और ये जांच रही है कि आखिर पारिवारिक रंजिश था या चोरी का एंगल था या राजनीतिक एंगल था। जीतन साहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में देखा गया कि रात के 10:30 बजे और 11 बजे के बीच 4 लोगों ने उस घर में दाखिला लिया और कुछ देर के बाद वो डिटेन किया गया और उसने अपने पूछताछ में भी की जा रही। इससे मोबाइल का डिटेल एवं पूर्व की हिस्ट्री एवं मृतक के साथ लेन देन और देर रात तक घर में दाखिल होने का कारण जैसे तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन साथ ही अन्य लोगों को भी ये इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि अभी तक जांच में यह भी पाया गया इनसे 2 लोगों को जीतन साहनी के ब्याज पर पैसे के उधार भी लिया गया था, जिनसे एक संदिग्ध ने अपने मोटरसाइकिल की मृतक के पास लोन एवं सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखी थी और जिससे छुड़वाने के बाद उसने लोग रात को जीतन के घर आए थे और इन्होंने 2 लोगों के साथ मृतक भी 2-3 पहले कहासुनी भी हुई थी, लेकिन जिसमें दोनों के संदिग्ध को सबक सिखाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस भी तफ्तीश जारी है। 65 वर्षीय जीतन साहनी बिहार के पूर्व मंत्री एवं वीआईपी के पूर्व प्रमुख मुकेश साहनी के पिता थे, जो जीतन साहनी के 2 बेटे और एक बेटी भी है, जो उनका छोटा बेटा संतोष अविवाहिता है और खुद कम पढ़े लिखे एवं जीतन साहनी 30 साल पहले बर्तन बेचा करते थे और मुकेश को फिल्म उद्योग में सफल होने के बाद समाज सेवा में जुट गया और उनकी पत्नी 14 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी और पिता की हत्या की खबर वीआईपी के मुख्य पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी को मिली थी। तब मुंबई में थे, लेकिन पिता की हत्या का मामला पता चलते ही वो फौरन मुंबई से पटना के लिए रवाना हो गए और उन्होंने अपने पिता की हत्या का सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री एवं देश के गृह मंत्री से बात की। इस मामले की बिहार की सियासी इलाकों में चर्चा का विषय बन चुका है और खासकर बिहार के विपक्षी दल मामले को लेकर राज्य सरकार का ये हमलावर नज़र आ रहा है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों कुछ ऐसी मजबूरी के कारण 2 दिन आपके साथ नहीं आ पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहिए था। और ऐसे ही रोचक और हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।